हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो भी बैटल हैं उनके बारे में हम आज आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। कई बार एग्जाम में इनकी डेट और कहाँ पर लड़े गए, इनका प्लेस और किन किन के बीच लड़े गए ये पूछा जाता है। आपको कई बार मिलान के लिए भी दे दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपके साथ अवेलेबल होंगे, तो आपको मिलान कैसे करना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है, इनको ज़रूर आप जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो शॉर्ट टाइप से आप इनको ज़रूर लिखते चलें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे पीके एजुकेशन कोर्स पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं। और अगर आप देखें और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्लासी का युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, इसके बारे में अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, इसकी डेट है 23 जून 1757। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में प्री फैक्ट के तरीके से पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले के गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी ओर कौन था? बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, महत्वपूर्ण बात है कि प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। सिराजुद्दौला क्या हुआ था? हार गया था। किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि यह युद्ध जो था वो पूर्व से ही नवाब के 3 जो सेनानायक थे, उसके दरबारी जो थे, उन्होंने इसको एक तरीके का ये पूरा एक प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी कि हमें सिराजुद्दौला का साथ नहीं देना है, क्योंकि उनको सत्ता का लालच था। तो इसमें उनके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत, पूछा जाता है कई बार, सेठ जगत आदि ने क्लाइव से षड्यंत्र कर लिया था, एक गुप्त संधि कर ली थी। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। युद्ध के तुरंत बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन जो था, मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दास्ता की कहानी शुरू हो जाती है। जो गुलामी की दास्ता शुरू होती है, लगभग कहा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध था एक ये पूरा परिवर्तनकारी युग के रूप में हमें दिखाई देता है। इसका जो डेट था फिर से मैं आपको बताती हूँ, 23 जून 1757 और स्थान इसका प्लासी था, पश्चिम बंगाल, भारत में। पूछे जाते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको अगर पीडीएफ चाहिए आपको मिल जाएगी, और नहीं तो आप जहाँ पर भी अपने नोट्स लिख रहे हैं इनको ज़रूर लिखते चलें। अब देखते हैं अगला युद्ध कौन सा है? बक्सर का युद्ध, जिसको बिल्कुल निर्णायक युद्ध कहा जाता है कि भाई अब भारत में मराठे और अन्य कोई शक्ति नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही दिखाई अब दे रहे हैं भारत में अपना जो शासन करने के लिए। तो बक्सर का युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण जो डेट है 22-23 अक्टूबर 1764 में, और ये बक्सर में लड़ा गया था। बक्सर नगर आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल नवाब की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इसमें पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में? तो हेक्टर मुनरो के जो थे उसमें नेतृत्व में लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी एक तरफ, और दूसरी तरफ थी अंग्रेज कंपनी। लेकिन लड़ाई में जीत जो हुई थी वो किसकी हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी। और इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी का और राजस्व का अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया था। डेट आपको फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, 1764, 22-23 अक्टूबर। अगर आपको कोई भी इसमें से डेट मिलती है तो आप बिल्कुल टिक करेंगे। 3 चीज़ें जानने वाली हैं, इसका स्थान, दूसरी बात बक्सर की नाम से है तो बक्सर की जगह पर हुआ था, दूसरा आपको इसकी डेट पता होनी चाहिए, और इसका किन किन के बीच हुआ था ये पता होना चाहिए, और कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। और किन किन को जो दीवानी प्राप्त हो गई थी, कौन कौन से वो राज्य थे। पानीपत के पहले युद्ध के बारे में जानते हैं। पानीपत के युद्ध के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध था उत्तरी भारत में लड़ा गया था, और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसी से कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की नींव शुरू होती है। जैसे कि अगर बात करी जाए कि अंग्रेजी साम्राज्य की नींव प्लासी और बक्सर के बाद है, ऐसे ही जो मुगल साम्राज्य की नींव थी वो इसी के बाद रखी गई थी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्र और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। ऐसी पहली लड़ाई थी। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की
एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया था। तो किसने परास्त कर दिया था? बाबर ने। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव में लड़ा गया था, जिसका नाम क्या है? पानीपत है। और ये भारतीय किस राज्य में? हरियाणा में है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पानीपत कहाँ पर है। पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में देखते हैं। दूसरा युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को। इसमें क्या था? यह उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम इनका हेमू, और भारत की सेना के बीच अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। पानीपत के मैदान में, पानीपत बताया आपको हरियाणा में है। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगल और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में आ गया था और मुगलों ने ही उस पर शासन किया था। अगले 300 वर्षों तक मुगलों के पास ही यहाँ पर रहा। पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में देखते हैं। तृतीय युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। इसको वर्तमान में पानीपत के मैदान में जो हुआ वो वर्तमान समय में हरियाणा में है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इस युद्ध में भील प्रमुख इब्राहिम खां गर्दी ने मराठाओं का क्या दिया था? साथ दिया था। इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। डेट देखिए, डेट सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जगह इसके बारे में पूछा जाता है। फिर है बाड़ीवास का युद्ध। बाड़ीवास के युद्ध के बारे में अगर देखते हैं, 22 जनवरी 1760 को बाड़ीवास का युद्ध ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच लड़ा था। इनमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। यह स्थान बाड़ीवास तमिलनाडु में है, ठीक है, और परिणाम अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला देखते हैं, अगला कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध। लास्ट युद्ध है ये यहाँ पर। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1776 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व तो आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध थे जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने अभी घटना चक्र देखी और घटना चक्र में इन युद्ध के बारे में बार पूछा गया है। कई बार मिलाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, कई बार अकेले में पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा युद्ध पहले कब हुआ था। तो इसको आपको सीरीज और क्रम में भी याद रखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैंने सोचा इस बारे पे थोड़ा सा वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों को एक ही जगह सारी चीज़ें आसानी से मिल सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।